देखिए, ये पेशा कानून जो लागू हुआ, नोटिफिकेशन निकला या पारित हुआ, ये हम लोगों के लिए नहीं है। ये मुख्य रूप से ईसाइयों के लिए है। ईसाइयों को, धर्मांतरित लोगों को पेशा कानून में ग्राम प्रधान बनाने के लिए, ये समाहित करने के लिए पेशा कानून बनाया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि सरना धर्म कोड के मांग ईसाइयों के द्वारा वहाँ ड्राफ्टिंग तैयार किया, उनके द्वारा पत्राचार किया और आधे घंटा में वो विधानसभा में पारित होता है। किनके कहने पर? ईसाइयों के कहने पर, उनके बिशपों के कहने पर। तो उसी तरह ये भी पेशा कानून जो बनाया है या ड्राफ्टिंग हुआ है, ये ईसाइयों के कहने पर, उनके मार्गदर्शन पर ये पेशा कानून हुआ है। और मुख्य रूप से उसका जो धर्मांतरित हो चुके लोगों को, जो रूढ़िजन विधि को छोड़ चुके लोगों को उसमें समाहित करने के लिए हुआ है। आज अगर हूबहू ये 1996 अगर कानून अगर माने बन जाता है, उनके अनुरूप बनता है, तो जितने तरह के जो धर्मांतरित ईसाई है वो ग्राम प्रधान भी नहीं बन सकते और भी नहीं बनेंगे। तो उनको बनाने के लिए कहीं न कहीं सारा चीज़ और बाकी जितने प्रकार के जो अधिकार इसमें दिया गया है, वो मुख्य रूप से आदिवासियों के लिए नहीं है। उसमें कहीं डीसी का हाथ है, उसमें डीसी का कंट्रोल में रहेगा, उसमें ये रहेगा। तो बहुत तरह के इसमें बहुत एकदम छेड़छाड़ किया गया है। तो इसलिए इसको हम लोग ये नहीं कहें कि आदिवासियों के लिए पेशा कानून लागू हुआ, ये हम लोग नहीं कर सकते। ये मूलतः ये जो है कोर्ट का जो दबाव और फटकार के चलते ये अनाप शनाप में इस तरह करके और मुख्य रूप से आदिवासियों का लिए नहीं बल्कि ईसाइयों के लिए किया गया है। और माननीय हेमंत सोरेन इसमें मुख्य रूप से चुप्पी साधे हुए आंख बंद करके उनके कहने पर ये होना कर लिया है। और हम लोग निश्चित रूप से इसका हम लोग विरोध करते हैं और हो सके हम लोग न्यायालय के शरण में जा सकते हैं, क्योंकि हमारे विरुद्ध है, हमारे खिलाफ है ना। इसलिए हम लोग आदिवासी खिलाफ है, बिल्कुल हमारा जो मूल जनजातीय समाज के खिलाफ है। वो कहीं भी हमारा जो हक अधिकार नहीं दिया गया। आज इस विषय को लेकर के कई संगठन इसके विरोध कर रहे हैं और उतर रहे हैं। आपने देखा होगा विरोध कर रहे हैं। तो करना ही चाहिए। जो कि देख रहा है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं और सारा ड्राफ्टिंग देख रहे हैं, उसका नियमावली देख रहे हैं, तो सारा चीज़ सारा हमारे हक में नहीं है। तो निश्चित रूप से विरोध हो रहा है, करेंगे। और आने वाले समय में बेहद रूप से इसका जो कार्यक्रम होगा, रैली होगा, रैला होगा, प्रदर्शन होगा और न्यायालय में लोग जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। पेशा का फायदा किन किन समुदाय को होगा? देखिए, मुख्य रूप से पेशा का फायदा जो है जनजातीय समाज के लिए है। अगर यूँ कहें तो हमारे जो ग्राम प्रधान जो होते हैं, वो हमारा जो रूढ़ी प्रथा को मानने वाले ही ग्राम प्रधान हो सकते हैं। उन्हीं का अध्यक्षता में होगी, उन्हीं का अथी में होगी। तो वहाँ पर भी गलत सलत किया गया है। तो हाँ, तो इस तरह के बहुत सा है। तो इसलिए हमारा जो रूढ़िजन मानने वाले के खिलाफ है और उनको जो समाहित करने का प्रयास किया गया, इसके हम लोग पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे और करते रहेंगे हैं जब तक इसका संशोधन ना हो, ऐसा हम लोग मानते हैं। मुझे एक लास्ट सवाल लेते हैं, क्या कुर्मियों को इसमें फ़ायदा मिलना चाहिए? देखिए, वो तो पूरा ठीक है, देखने के बाद इसमें किनको फ़ायदा होगा नहीं होगा, उसमें सदस्य हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, तो बात की बात है। लेकिन मुख्य रूप से हमारा जनजातीय समाज के रूढ़िजन मानने वाले को इसमें प्रमुखता से फ़ायदा है। चाहे वो बालूघाट हो, वन उपजन हो या जितने प्रकार के हैं सारे को है। लेकिन ग्राम प्रधान का जो हमारा जो रूढ़िजन विधि का जो फ़ायदा और लाभ है, वो हमारा रूढ़िजन मानने वाला को फ़ायदा होगा समझना। ये हमको बचाना चाहिए और हम बचाएंगे हम लोग। झारखंड सरकार वर्तमान में आनन फानन में और पेशा का नियमावली बना करके और लागू किए हैं। क्या इसमें जनजाति समाज को छलने का और कुछ बिंदु दिखता है? हाँ, मैं कहता हूँ कि ये जनजाति समाज को छलने का कार्य किया गया है। यदि इनको पेशा कानून बनाना था, नियमावली बनाना था, तो केंद्र सरकार का चिट्ठी दिए हुए, लिखित चिट्ठी दिया हुआ 2 साल गुजर गए। 2 साल में और इनको समय नहीं मिला एक नियमावली बनाने के लिए। हाईकोर्ट का जब आदेश आता है कि नहीं, सो आपको अगर ये कानून को लागू नहीं करते हैं तो आपको 6 महीना के अंदर आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, तब आनन फानन में और कैबिनेट का बैठक बुला करके और नियमावली को ये पास करते हैं। और ये ड्राफ्टिंग जो तैयार हुआ है, वो ड्राफ्टिंग किनका तैयार किया हुआ है? ये माने 96 में लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो बहस करके जो कानून बना है पेशा का कानून, वो ड्राफ्टिंग तो इसमें दिखता नहीं है। और इसमें ग्राम सभा का कंट्रोलर आप बना दे रहे हैं, पंचायत सचिव जिसको सरकार बहाल करके रखा हुआ है, और बीडीओ हैं। और उससे ऊपर यदि आते हैं अपीलीय स्थान में, तो उसके कंट्रोलर डीसी होते हैं। ये व्यवस्था कहाँ है भाई पेशा कानून में?
कैसे आपने ऐसे ड्राफ्टिंग को स्वीकार करके और कानून बना दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जनजाति समाज को छलने का कार्य कर रहा है ये झारखंड सरकार शुद्ध रूप से। और जो धर्मांतरित लोग हैं, जो लोग जनजाति समाज का पुरखौती रीति रिवाज परंपरा सभी को छोड़ करके और विदेशी रीति रिवाज परंपरा को मानने लगे हैं, ऐसे लोगों को और पेशा कानून का जो कंट्रोलर होगा ग्राम प्रधान, वैसे पदों पर और उनको स्थापित करने के लिए और एक छेद छोड़ रहे हैं। वो माने लिख रहे हैं कि नहीं सो ग्राम प्रधान वही व्यक्ति होगा जो पारंपरिक रीति रिवाज को मानेंगे, और या तो उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति होगा। क्या मनोनीत होगा भाई? मनोनीत क्या होता है? मनोनीत तो ग्राम प्रधान करेंगे ना। ग्राम प्रधान जो पुरखौती रीति रिवाज परंपरा को जो माने जाते हैं, वो गाँवों को करने का कोई प्रावधान नहीं है। जो गांव का भूंयहर परिवार से लोग होते हैं उन्हीं को ग्राम प्रधान होना है, तो फिर दूसरे को कैसे मनोनीत करेगा? इसका मतलब है कि पढ़े लिखे कोई व्यक्ति होंगे, धर्मांतरित व्यक्ति, उनको मनोनीत करके और ग्राम सभा का प्रमुख बनाया जाएगा। तो यही षड्यंत्र के तहत और जनजाति समाज को छलने का कार्य किया जा रहा है। ऐसा बीच बीच में और कुछ कुछ शब्द को और डाल दिए हैं इसमें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जनजाति समाज को ठगने का कार्य कर रहा है झारखंड सरकार। सरकार तो आदिवासी का है, फिर आदिवासी कैसे चल रहा है? भाई साहब, आदिवासी सिर्फ उरांव मुंडा खड़िया ही नहीं होता है। हिंदुस्तान में निवास करने वाले सभी आदिवासी हैं। हमारी गिनती होती है अनुसूचित जनजाति के नाते, हम अनुसूचित जनजाति हैं। आदिवासी में सभी लोग हैं, लेकिन हमको स्थान मिला हुआ है अनुसूचित जनजाति के नाते। संविधान में भी हमको और सूचीबद्ध किया गया है अनुसूचित जनजाति के नाते। इसीलिए आदिवासी कहने से तो सबों का बोध होता है, लेकिन ये झारखंड सरकार जनजाति समाज को और छलने का कार्य कर रही है। बीच बीच में कुछ ना कुछ शब्द को डाल करके और समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए वो अपना चेला चपाटी को क्षेत्र में छोड़ करके और समाज को दिग्भ्रमित करा रही है। और नहीं तो फिर इतना विरोध हो रहा है, अभी तो मुख्यमंत्री को खड़ा होकर के बोलना चाहिए कि नहीं सो कहीं पर गलती यदि है तो फिर समाज हमसे पूछे। ऐसा मौका दिया क्या? मुख्यमंत्री यदि कानून बना रहे हैं तो उससे पहले, कानून बनाने से पहले हम अपने समाज का हित के लिए कानून बनाने जा रहे हैं, तो समाज के कुछ लोगों से इसका मार्गदर्शन लेते हैं, ये समाज के हित में उचित है या नहीं है। ऐसा काम इन्होंने किया क्या? ऐसा काम तो नहीं किया है। वो हाईकोर्ट का दबाव में आकर के और दूसरे का किया हुआ ड्राफ्टिंग को हूबहू और इसमें लागू कर दे रहा है, तो उससे जनजाति समाज को क्षति है भैया। इसीलिए जनजाति समाज स्वीकार नहीं करेगा। इनको संशोधन करते हुए और जो 96 में जो कानून बना है पेशा कानून केंद्र सरकार के द्वारा, हूबहू वही लागू होना चाहिए। जब तक यह लागू नहीं होता है संशोधन करके, तब तक ले। और ये जनजाति सुरक्षा मंच पूर्व से ही आंदोलन कर रहा है, इस समय भी आंदोलन करेगा और एक गांव से लेकर के और राष्ट्रपति तक पहुंचेगा ये जनजाति सुरक्षा मंच, इसका विरोध करते हुए। परिचय जगन्नाथ भगत, जनजाति सुरक्षा मंच, रांची जिला के संयोजक। कि पेशा अभी से नहीं, इतने वर्षों से जब लागू हुआ 1996 में, उसके बावजूद आज झारखंड राज्य जो हमारे महान बलिदानी पुरुष लोग इस पे लड़ाई झगड़ा करके आज झारखंड राज्य अलग किया, जिसमें हमारे बिरसा मुंडा एक महान व्यक्ति जिसको आज भगवान का दर्जा दिया गया और जनजातियों के लिए गौरव पुरुष रहे, ऐसे क्षेत्र में, ऐसा जन्म स्थली में ये दुर्भाग्य की बात है जो पेशा कानून आज तक नहीं लगा था। जो ये वर्षों इंतजार करने के बाद आज पेशा कानून हवाई में लागू हो गया। जो अभी तत्काल में आप सभी चैनल वाले ये मीडिया बंधु जान रहे हैं कि अभी तत्काल में जो लागू हुआ, और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करने का मतलब हम ही नहीं है, पूरे जनता विरोध कर रहा है। इसलिए कि ये जो पेशा कानून है ये पंचायती राज क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में के लिए पंचायती राज और पेशा कानून है। जो पेशा कानून का मतलब डायरेक्ट ही है कि ग्रामीण क्षेत्र के वैसे जनजातीय लोग के लिए जो बना है जो रूढ़िगत परंपरा को मानते हैं और रूढ़िगत परंपरा के हिसाब से उनकी उठना बैठना, रीति रिवाज, खान पान, परंपरा, पूजा पद्धति उनका है, जो उसके हिसाब से उनकी सारी व्यवस्था बनाया गया है। इसके लिए पेशा कानून बना हुआ है। इसको इस अभी का जो पेशा कानून जो बना है
उसमें दिग भ्रमित करके गोल गोल एक लड्डू की तरह रख दिया गया और इसको आदिवासी को कहता है ना भोले भाले आदिवासी है, इसी आदिवासी को एक भोले भाले बना के इसमें हवा उड़ा दिया कि पेशा कानून हमने लागू कर दिया। लेकिन लागू किसके लिए किया ये देखने की बात है। हर बात में कहीं रूढ़ी प्रथा जन प्रथा का कहीं जिक्र नहीं है, आप देख रहे हैं, जबकि ये पेशा में ही रूढ़ी प्रथा की जिक्र होती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि रूढ़ी मतलब अपनी परंपरा अपने हिसाब से। हमने कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन माँ बाप ने बता दिया कि भगवान है तो हम मानते हैं भगवान। हम पूजा करते हैं पेड़ पौधा को, तो हम नहीं सीखा है, हमारे पूर्वज ने बताया है। आज अगर हम देवी देवता पार्वती को मानते हैं तो जब हमारे पूर्वज माने होंगे तब हम आज मानते हैं। वो अगर हम कहीं भेलवाफड़ी करते हैं तो उन्हीं से सीखे हैं तब आज करते हैं। तो जब हमारी पेशा कानून में सब ये लिखा हुआ है, जब ये पारित किया हुआ है, तो फिर आज गौण कैसे हो गया। और इसमें टीएससी से भी सहमति नहीं लिया गया, उनसे परामर्श नहीं लिया गया और ये पेशा कानून लागू कर दिया गया है। तो कैसे, ये तो बहुत बड़ी, अब जनजातीय के लिए कानून बन रहा है, जनजातीय के जो मार्गदर्शक है उसी को नहीं पूछिएगा। आपका जो बाप है उसको बाप को बाप नहीं कहिएगा, दूसरा बाप खोजने जाइएगा। तो ये दूसरे बाप खोज के जो इस परंपरा से, रूढ़िगत परंपरा से हट चुके हैं, ऐसे लोग से सलाह मशवरा करके ये पेशा कानून बनाया गया है, पेशा एक्ट को पारित कर दिया गया है, जो कि आज जनजातीय समाज के लिए ये तो आत्म दहन करने के लायक बना के रख दिया है। दूसरे बाप कि ये दूसरे बाप यही है, हम कहने का मतलब साफ है, जो इसमें ये पेशा कानून ने जिसको लाभ नहीं मिलना चाहिए वैसे लोग को घुसाने का काम कर दिया गया है। यहाँ कहता है कि आप अगर पेशा कानून के माध्यम से जब ग्राम सभा होगा तो इसमें पंचायत के जनप्रतिनिधि को उससे परामर्श लिया जाएगा। तो ऐसा होता है क्या? ग्राम सभा अपने हिसाब से चलता है, ग्राम सभा अपने हिसाब से कानून बनाता है। आज इसी में कहा गया था, आपका पेशा कानून में लिखा हुआ है कि ग्राम सभा जब ग्रामीण करते हैं तो सर्वे सर्वा वहाँ के प्रधान, वहाँ के अमुक आदमी जो रूढ़िगत परंपरा को मानते हैं, वहाँ के पहान होना चाहिए, कोई मुंडा होना चाहिए, बानकी होना चाहिए, होना चाहिए, जो रूढ़िगत परंपरा को मानते हैं, जो छोड़ चुके है वो उस ग्राम सभा का अमुक सदस्य नहीं हो सकता है। तो फिर यहाँ तो वो चीज़ है ही नहीं। इसीलिए आज हमारे जनजातीय समाज और हमारे लोग के समाज इस पर विरोध कर रहे हैं, और विरोध करना जायज़ है, और विरोध हम लोग आज ही नहीं, हम लगातार करेंगे, और जहाँ जाना होगा इस पर विरोध करेंगे। अब उस पेशा कानून के तहत में प्रत्येक जो शेड्यूल एरिया है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, उस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के तहत में उन्हीं के अनुरूप में प्रत्येक स्टेट को ये नियमावली बनाने का है। झारखंड में बहुत देर हुआ, मोटा मोटी 26-27 साल से अधिक हो गया, 30 साल मोटा मोटी मान लीजिए। 30 साल के बाद में ये कानून का सरकार के द्वारा एक ड्राफ्टिंग हुई और केंद्र कैबिनेट ने इसको स्वीकृति दे दिया कि ये पेशा कानून का ड्राफ्टिंग है। अब ड्राफ्टिंग होने के बाद में ये सार्वजनिक हुआ। सार्वजनिक होने के बाद में जब उसको अध्ययन किया गया तो यहाँ पर जो पेशा कानून का मूल भावना है, उसका मूल आत्मा है, उस आत्मा से ये जो ड्राफ्टिंग किया हुआ है वो अलग हो गया, जिसके चलते आदिवासी को लगता है कि हमारी स्वशासन परंपरागत जो व्यवस्था है वो व्यवस्था में कहीं ना कहीं छेद किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और जो पेशा कानून का मूल भावना है उसके साथ में खिलवाड़ हो रहा है। इसी के चलते में आज का दिन में जो पेशा नियमावली का जो कैबिनेट के द्वारा जो पारित किया गया है उसका विरोध कर रहे हैं। आपको हम बता दे रहे हैं, जो नियमावली जो बनाया है उस मेरे हाथ में है, ये नियमावली में बहुत सारे चीज़ों को हेर फेर बदल करके मनगढ़ंत बातों को यहाँ घुसाया गया है। मूल रूप से आपको बता रहे हैं, जो पेशा कानून में जनजातियों का स्वशासन व्यवस्था है
उस व्यवस्था के तहत में ग्राम सभा का निर्माण होना है, और ग्राम सभा को जो निर्माण होगा वो रूढ़ी जन विधि का जो अनुपालन करता है, ग्राम सभा का अध्यक्षता या तो ग्राम प्रधान वही होगा। अब इस ड्राफ्टिंग में उसको हटा दिया गया है। आपको पेशा कानून का नियमावली हम बता रहे हैं, 4 का क लिखता है, पंचायत पर जो भी कानून बनाए रूढ़ी जन्य विधि, ये पेशा कानून का 4 का क में लिखा गया है। उसमें कहता है पंचायत पर जो भी कानून बनाए रूढ़ी जन्य विधि सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुकूल होगा। इसमें गायब है। पेशा कानून जनजातियों की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को नियंत्रण और उसका प्रबंधन करने के लिए बनाया गया है। अब झारखंड सरकार उसको गायब कर दिया। तो इस तरह का हमारा हजारों साल से जो समाज का व्यवस्था बना करके लोग पूर्वज से चलते आया है, और आज का दिन में इसको ख़त्म कर दिया गया। तो निश्चित रूप से हम सब लोग स्वशासन व्यवस्था के तहत में आते हैं, उसको जीते हैं, उसके अनुसार समाज को संचालन करते हैं, उसका समाज का प्रगति और कल्याण इसी में निहित है। अब उसी को कोई अगर हटा देगा तो ये पेशा कानून का विपरीत हुआ, उसका आत्मा के साथ में खिलवाड़ हुआ, मूल भावनाओं के साथ में इन लोग छेड़छाड़ किया गया। इसी चलते हम सब लोग ने इस कानून का, इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं। किसने इतना बड़ा साजिश रचा? इसमें हमको लगता है अदृश्य शक्ति इसमें लगी हुई है, और जो रूढ़ी जन विधि को छोड़ चुका है वो किसी न किसी तरह से पेशा कानून में घुसना चाहता है, जिसके चलते इस ड्राफ्टिंग के पीछे में जो अदृश्य शक्ति जो कर रहे हैं, उन अदृश्य शक्ति के साथ में ये ड्राफ्टिंग किया गया है। और ये पेशा नियमावली जैसा कानून में इन लोग घुसना चाह रहा है, और जिसके चलते इस ड्राफ्टिंग का आनन फानन में ड्राफ्टिंग करके इन लोग प्रस्तुत किया गया है। ये ड्राफ्टिंग नहीं चलेगा। तो क्या कोर्ट में जाएंगे? अरे बहुत सारे लोग ऐसा तैयार हो जाएंगे कि कोर्ट में इसको तुरंत चैलेंज करेंगे। कैबिनेट का लोग तो फ्री हो जाएंगे, लेकिन यहाँ जो साइन किया है पंचायत का जो सेक्रेटरी है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया इन्होंने। कल का डेट में जवाब देना होगा इसको। जो सचिव महोदय है ना, बोलेगा तुम ड्राफ्टिंग किया है, पेशा कानून के अनुरूप क्यों नहीं ड्राफ्टिंग किया जी? आप केंद्रीय कानून से भी बड़ा मतलब कि कैबिनेट का मतलब सेक्रेटरी हो गए हैं। कल का डेट में इसको जवाब देना होगा, कोर्ट में खड़ा करना होगा, और वहाँ पर जवाब देगा, इसको सूझेगा कि ये कैबिनेट हमको फंसाया है। ये लोग हाई कोर्ट का आदेश आनन फानन में इस तरह का प्रस्ताव पारित किया है, जिसके चलते यहाँ का जो मंत्री है, यहाँ का जो सचिव को फंसाया है, और फंसाने के बाद में हमारी जो मूल भावना के साथ में लोग खिलवाड़ किया है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग जाएंगे कोर्ट, और ये सचिव जो है ना, पंचायत राज का जो सचिव है, उसको कोर्ट में खड़ा करके उसको जवाब लेंगे हम लोग।